चला जा रहा। अब स्थिति हम लोगों की ये आन पड़ी है कि अब हम लोग या तो आत्महत्या करने को कुछ दिन में मजबूर हो जाएंगे या फिर बच्चों को लेकर रोड पे या सड़कों पे आना पड़ेगा। ये हम नहीं कर रहे। कुछ नहीं है, सब घर में बैठे हुए हैं सारे लोग, कोई खाना नहीं, कोई इनकम नहीं। सरकार की तरफ से कोई मदद? सरकार की तरफ से भी कोई मदद, कोई डेली भत्ता, मुआवजा, अनाज कुछ नहीं? कुछ नहीं। तो इसको लेकर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और देश के जितने भी जमशेदपुर के, झारखंड के जितने भी पदाधिकारी हैं, उनसे विनती करता हूं हाथ जोड़ के कि हमारे शकल को, हमारे को देख के नहीं, इसके पीछे बच्चे हैं, आपके घर में भी बच्चे होंगे, परिवार होंगे, उनको देखते हुए समझिए कि जैसे आपका बच्चा बैठ के एसी पे खाना खा रहा है, उसी तरह से एक ऐसी वैश्विक महामारी जो पिछले 175 सालों में इस तरह की परिस्थितियां और अवस्थाएं कभी भी नहीं रही, जब स्कूल, कॉलेज, संस्थान, कार्यालय, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और जितने भी अलग अलग ऑफिसेज हैं, कार्यालय हैं, संस्थान हैं, सभी बंद कर दिए गए हों। क्यों? क्योंकि एक ऐसी महामारी जिसने देश को अपने चपेट में लिया, न जाने कितने राज्य, न जाने कितने शहर में लोग इस बीमारी से ग्रसित हुए, संक्रमित हुए, उनके परिजनों ने अपने घर वालों को गंवाया। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी इससे लड़ रहे हैं, बहुत से लोग इसको मात देकर घर लौट जा रहे हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी इससे संक्रमित हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं उनके परिजन कि वो ठीक हो जाएंगे या फिर इलाज उनका इसी तरह चलता रहेगा। सबसे पहले नमस्कार, जोहार, मेरा नाम है सृजन और आप देख रहे हैं सोशल संवाद। हमारे साथ है ऑफ कैमरा अभिषेक। और आइए हम आपको कुछ ऐसे लोगों से वार्तालाप कराते हैं जिनके पास आप तब जाते हैं जब आपको घरों पर खाना खाने का मन नहीं करता है और जब आपको कुछ अलग जायका, कुछ अलग टेस्ट लेने का मन करता है, तब आप बाज़ारों में निकलते हैं, चाहे आप चाउमीन खाने के लिए निकलें, मोमोज़ खाने के लिए निकलें और जितने भी अलग अलग फास्ट फूड और इन सभी के जो स्टॉल्स वगैरह आपको अन्य इलाकों में और जगहों में देखने को मिल जाते हैं, ऐसे ही कुछ लोगों के समक्ष हम इस वक्त मौजूद हैं। इस वक्त हम जुबली पार्क मेन रोड के पास बीजेपी कार्यालय के पास लाइव है। अभिषेक दिखा दीजिए। और यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो फास्ट फूड स्टॉल्स वाले हैं और हम सभी जानते हैं कि कोरोना पैंडेमिक के दौरान जिस तरह की परिस्थितियाँ रही हैं, एक निचले स्तर से लेकर ऊपर उद्योगपति लेवल तक हर इंसान को क्षति पहुंची है, चाहे वो परिवार के पालन पोषण को लेकर हो, अपने टर्नओवर को लेकर हो, कमाई को लेकर हो, बच्चों के फीस को लेकर हो, घर में वृद्ध बुजुर्ग के इलाज को लेकर हो, पालन पोषण को लेकर हो, इन सभी चीज़ों को लेकर हो। ये वो लोग हैं जिनकी दुकानें 22 अप्रैल से बंद पड़ी हैं और ये उस उम्मीद में है, ये जानना चाहते हैं कि कब से दोबारा ये जो है शुरू किया जाएगा, क्योंकि जो है स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह कहकर इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन किस तरह अब ये स्वास्थ्य सुरक्षा महीने में तब्दील हो गया है और अभी तक जो है इनको लेकर, इनके परिवार वालों को लेकर और इन्हें जो है कोई भी मूल सुविधाएं या फिर कोई भी जो इन्हें मिलनी चाहिए फैसिलिटीज़ वो मुहैया कराई गई हैं या नहीं कराई गई हैं, क्या दिक्कत हो रही है परिवार को पालने में, नहीं पालने में। इसी क्रम में हम जुड़कर कुछ फास्ट फूड स्टॉल वालों से बात करने की कोशिश करेंगे। अपना नाम बताइएगा। नमस्कार, मेरा नाम बाबू शर्मा है। सबसे पहले बातचीत करने के लिए सोशल संवाद में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए किस तरह की दिक्कत हो रही है, दुकानें आपकी कब से बंद पड़ी हैं? जी, मैं स्ट्रीट वेंडर जोन का एक कार्यकर्ता हूँ और हम लोग ठेला फुटपाथ पे लगाते हैं और हमारे कई लोग हैं जो सभी कोई लगाते हैं और हमारे जैसे मुझे लगता है कि इस शहर में पूरा नहीं भी तो 10,000 लोग होंगे जो ठेला पे निर्भर हैं, जिनका कार्यशैली, जिनका काम, जिनका फैमिली, जिनका परिवार टोटल ठेला पे निर्भर है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि मैं मानता हूँ कि कोरोना है, कोरोना के ऊपर में सरकार को कई तरह के काम करना चाहिए, उसका इलाज ढूंढना चाहिए, पर इसके तहत हम स्ट्रीट वेंडर जोन वाले जो हम लोग ठेला के ऊपर में निर्भर है, आप उनको अनदेखा कैसे कर सकते हैं? भारत सरकार कहती है कि आत्मनिर्भर रह के जीना है, तो हम जितने भी ठेले वाले हैं, चाहे झारखंड के हों, चाहे हिंदुस्तान के हो, चाहे जमशेदपुर के हो, चाहे एरिया के हो, किसी भी जगह में हो, जो छोटे छोटे ठेला लगाने वाले होते हैं, जो ठेला चला के अपना जीवन को चलाते हैं, जो आत्मनिर्भर है, उनके ऊपर से झारखंड सरकार का नज़र हटा हुआ है। वो हमारे तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप एक छोटी सी बात सोचने वाली है कि जो लोग ठेले पे निर्भर है, अप्रैल से लेके अप्रैल, मई, जून और अब जुलाई ख़त्म होने को और अभी भी किसी भी तरह का कोई अंदेशा नहीं है, कुछ ऐसा सूचना नहीं है, कुछ ऐसा आसार दिखाई नहीं देता है कि जिससे हम लोग अपना जीवन को फिर से शुरू कर पाएंगे। पिछले 5 महीने से या 4 महीने से हम लोगों का जीवन का जीने का स्थिति बहुत ही
खराब हो चुका है। कैसे परिवार का पालन पोषण कैसे हो रहा है? परिवार का पालन पोषण का स्थिति इतना ख़राब हो चुका है कि उसका कोई स्थिति ही नहीं है। या तो किसी से मांग के चलाना पड़ रहा है या तो कुछ करना पड़ रहा है। बस आप ये समझिए कि एक ऐसी स्थिति आ चुकी है कि घर से जब निकल के आते हैं कहीं पे और घर पे जाते हैं तो फैमिली वाले को लगता है कि शायद कुछ कमा के आए होंगे, शायद कुछ किए होंगे। तो घर में आपके बच्चे भी होंगे? जी हमारे तो फिर उनका स्कूल वगैरह का फीस वगैरह? नहीं, मैं तो मेन इसी पे ही आना चाहता हूँ। मैं मेन यही बताना चाहता हूँ सरकार को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि आप लोग कृपया स्ट्रीट वेंडर जोन के और जितने भी ठेले वाले लोग हैं उनके ऊपर भी ध्यान दीजिए। हम लोग भी भारत की जनता है, हम लोगों का भी जीने का अधिकार है। इस तरह से हम लोगों को बिना किसी तरह का सुविधा दिए बिना और बिना किसी तरह का कोई भी फैसिलिटी या किसी राशन पानी वगैरह कुछ भी दिए बिना अचानक से बोल देना कि लॉकडाउन बंद कर देना, तो हम लोग कैसे जिएंगे। हर वो जो ठेला चलाते हैं लगभग सभी लोग भाड़े पे रहते हैं और उनका जीवन स्तर, हमारे घर का भाड़ा बढ़ता चला जा रहा है, बिजली का बिल बढ़ता चला जा रहा है, कहीं ना कहीं छोटा मोटा कोई गाड़ी घोड़ा का भी EMI वो सब भी सर में चढ़ा जा रहा है, स्कूल का फीस वगैरह चलता चला जा रहा। अब स्थिति हम लोगों की ये आन पड़ी है कि अब हम लोग या तो आत्महत्या करने को कुछ दिन में मजबूर हो जाएंगे या फिर बच्चों को लेकर रोड पे या सड़कों पे आना पड़ेगा। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये जो सरकार हम लोगों को नज़रअंदाज कर रही है इसके वजह से होगा। आप एक छोटा सा बात सोच के देखिए, हेमंत सोरेन जी अगर आप चाहें तो अपने आप को हमारे जगह पे रख के सोच सकते हैं। एक छोटा सा आप ये सोचिए कि आपका कोई मंत्रालय नहीं है, आप एक स्ट्रीट वेंडर जोन के मात्र एक आदमी हैं जो कि अपना ठेला सा जीवन यापन करते हैं। तो आप ये सोच के देखिए कि बाल बच्चे वाले जो लोग हैं, जो बाल बच्चा को लेके चल रहे 4 महीना हम लोग अपना जीवन यापन कैसे बिताए होंगे, हम लोग कैसे रहे होंगे। मैं ये नहीं कहता कि कोरोना के लिए सब कुछ आप कर दीजिए, ये कीजिए, हम लोग वो नहीं बोलना चाहते, मगर हम लोग ये ज़रूर बोलना चाहते कि हमारे ऊपर कुछ तो ध्यान दीजिए। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोगों का भी जीवन यापन है, वोट देने के लिए हम लोग भी आप ही को सपोर्ट में वृद्ध बुजुर्ग भी होंगे, इलाज बुजुर्ग काफ़ी, मतलब आपको हम कैसे बता सकते हैं। ये तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और देश के जितने भी जमशेदपुर के, झारखंड के जितने भी पदाधिकारी हैं, मैं उनसे विनती करता हूँ हाथ जोड़ के कि हमारे शकल को, हमारे को देख के नहीं, इसके पीछे बच्चे हैं, आपके घर में भी बच्चे होंगे, परिवार होंगे, उनको देखते हुए समझिए कि जैसे आपका बच्चा बैठ के AC पे खाना खा रहा है, उसी तरह से हमारे बच्चे घर पे घसीट के भूखे मर रहे हैं। उनका बच्चा खेलता है तो आपका बच्चा खाता है। तो कहने का मतलब है कि सर कृपया हम लोगों के ऊपर ध्यान दीजिए। इस बात को एक छोटा सा बोल के इग्नोर मत कीजिए, हटा मत दीजिए कि हम लोगों की जीविका नहीं है। और आपको हम बताते हैं कि पूरे शहर में जितने भी गरीब लोग हैं ना, जिनके बच्चों के घर पे खाने के लिए कुछ बच्चे मांगते हैं, पापा ला दीजिए, वो रेस्टोरेंट में जाके सामान नहीं खरीद सकते, ना ही वो रेस्टोरेंट का सीढ़ी चढ़ सकते, उनका इनकम नहीं है। एक गड्ढा खोदने वाला जो वर्कर है वो भी जो है ना एक स्ट्रीट फूड के ठेले से अपना सामान लेता है और अपने को बच्चे को जाकर खिलाता है। बात यहाँ पर फीलिंग्स की नहीं है सर, बात यहाँ पैसा की नहीं है, बात एक ज़रूरत और एक ज़रूरत के आधार पर ज़रूरत को पूरा करने की, एक बच्चे को खुशी देने की है। जब गरीब के पास खाने को कुछ नहीं होगा तब वो अमीर को खाएगा। अपना नाम बताइएगा। अली हुसैन नाम। यहाँ पे किस चीज़ का स्टॉल लगाते हैं? 5 फुट का। कब से लगा रहे हैं? 12-15 साल से। अभी बंद कब से? 8 अप्रैल से। 8 अप्रैल से बंद जी। तब से अभी तक खुला नहीं? और परिवार का पालन पोषण सब कुछ कैसे चल रहा है? बच्चों का फीस, घर में खाना पीना? कुछ नहीं है, सब घर में बैठे हुए हैं सारे लोग, कोई खाना नहीं, कोई इनकम नहीं। सरकार की तरफ से कोई मदद? सरकार की तरफ से भी कोई मदद कोई नहीं। डेली भत्ता, मुआवजा, अनाज कुछ नहीं? कुछ नहीं। तो इसको लेकर कभी कंप्लेंट किए, किसी से बात की है, पूछे किसी से? कोई बोलना ही नहीं आता है, सारे लोग का दुकान खुला हुआ है, बड़े बड़े दुकान खुले हुए हैं। तो जो आप वो 2500 दुकानों के बारे में कुछ बता रहे थे वो बताइए एक बार। हमारे JNC के अंतर्गत 2500-2600 लगभग के ठेले पहुँचे लगते हैं शहर भर में। उसमें से कितने अभी लग रहे हैं? 50-60 लग रहे होंगे, बाकी सारे के सारे 50-60 में फूड स्टॉल के भी ठेले हैं? नहीं, वो सब भी बंद है, सारे कुछ बंद है। मतलब ऐसे सिर्फ चाय वगैरह के ठेले? चाय वगैरह, डोसा वगैरह के ठेले जो पार्सल करते हैं, बस पार्सल करके। तो उधर देख रहे, सरकार का मुंह है, क्या बोलना चाहते हैं? सरकार को बोलना चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके खोल दीजिए, क्योंकि सारा कुछ सिस्टम हम लोगों का, जो गरीब लोगों का है वो बंद पड़ा हुआ है, बाकी सारा कुछ खुला हुआ है, लेकिन हम लोग गरीब का एक दोहरे नीति की तरह हम लोगों को बंद कर दिया गया है। तो अभी आज से कल में जो आदेश आने वाला है उसको लेकर कुछ उम्मीद है आपको कि अगर कुछ खुलेगा, ऐसा कुछ लग रहा है आपको? सरकार खोल दे तो अच्छा है, हम लोगों को तो कुछ पता नहीं है इसके बारे में कि कब खोलेंगे, कैसे खोलेंगे। हम लोग उनसे यही अनुरोध करेंगे कि जितना जल्दी हो सके खोल दीजिए। हम लोग का स्थिति बहुत दयनीय होते जा रही है।
कहते हैं कि खाना खिलाना और पानी पिलाना जो है वो सबसे ज़्यादा सवाब का काम माना जाता है। आप सभी जानते हैं कि आप ऐसे बहुत से लोग हैं जो घरों पर घर का खाना खाना पसंद करते हैं, लेकिन जब कभी जायका लेने का मन आपको करता है, कुछ अलग खाने का मन करता है, तो आप बाहर निकलते हैं, जाकर गोलगप्पे खाते हैं, चाट खाते हैं, पाव भाजी खाते हैं, बर्गर खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, फास्ट फूड स्टॉल्स में जाते हैं, चाउमीन और रोल वगैरह इस तरह की चीज़ें जो है आप सभी लोग खाना पसंद करते हैं। अगर खासकर मैं लॉकडाउन से पहले की बात करूं, जब परिस्थितियां इस तरह की नहीं थी कि ये ठेले बंद कर दिए गए थे। एक भाई हमारे साथ मौजूद है, उनका नाम पूछते हैं, पहले नाम बताइएगा। सूरज नाम है। तो आपका ठेला किस चीज़ का ठेला लगता है? मेरा नाश्ता का दुकान लगता है। नाश्ता का क्या क्या आइटम रहता है? नाश्ता में समोसा, आलू चॉप सब रहता है, चाट। तो ये दुकान अभी कब से बंद है? मेरा तो 8 अप्रैल से दुकान बंद है। 8 अप्रैल से दुकान बंद है। तो आपके ठेले पे कितने लोग काम करते हैं? मेरे ठेले में 3-4 लोग काम करते हैं। तो उनका भी परिवार का पालन पोषण तो आपके पास काम करके ही होता होगा? जी जी, वो लोगों का भी पालन पोषण यहीं से होता है। लेकिन आप पर तो जो असर पड़ा है वो तो हमें नज़र आ रहा है, आप हमारे माध्यम से ये बात बता भी रहे हैं, लेकिन जो आपके पास काम करते हैं दिक्कत और क्षति तो उनको भी पहुँची होगी। किस तरह की दिक्कत हुई है बताइए? वो लोगों को तो और दिक्कत है, क्योंकि वो लोग गाँव देहात में रहने वाले आदमी हैं। वो लोग वहाँ पर ना कमाने का ठिकाना है ना कुछ। वो लोग गांव छोड़ करके अपना शहर आते हैं कि यहाँ आकर के हम लोग को कुछ कमाई हो जाएंगे, घर भी बेच सकेंगे। लेकिन वो भी वो लोगों का रोज़गार बंद हो गया है। इतना तक हो गया है वो लोगों का कि अब वो लोगों को कहीं पर भी मतलब कुछ भी काम मिल रहा है तो करने के लिए मजबूर है। हमेशा हम लोग को फ़ोन कर रहे हैं कि कुछ तो करिए, मतलब कैसा भी करके हम लोग को बुला लीजिए दुकान में, करवा लीजिए। लेकिन हम लोग भी मजबूर है कि हम लोग कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सरकार ऐसा करके रखी है। आज आप ऊपर से लेकर के नीचे तक पूरा रोड का हाल देख लीजिए, एक दुकान नहीं खुल रहा है। कुछ मेहनत कश लोगों से जो फास्ट फूड स्टॉल ओनर्स हैं, यहाँ पर अभिषेक दिखा दीजिए एक बार, जुबली पार्क वाले रोड में हम इस वक्त आपको यहाँ का माहौल दिखा रहे हैं, जहाँ पर ये अनगिनत फूड स्टॉल्स आपको दिख जाएंगे। चाइना टाउन, प्योर वेज फास्ट फूड एंड वेज मोमो, और न जाने यहाँ पर कितने अनगिनत ठेले लगते हैं। और इन ठेलों को चलाने वाले जो संचालक हैं, इनके पास न जाने कितने लोग काम करते हैं। 8 अप्रैल ऐसे कितने लोग हैं जिनकी दुकानें 22 अप्रैल से 8 अप्रैल से बंद पड़ी हैं। मैं सरकार से, हमारे मुख्यमंत्री जी से, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, नेता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, सबसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको अपने एसी कमरों में बैठने से फुर्सत मिल जाए, अगर अपना उल्लू सीधा करने से आपको समय मिल जाए, अगर सत्ता की रोटी सेकने से आपको समय मिल जाए, तो ऐसे लोगों की भी सुध लीजिए। ये भी वो लोग हैं जिनके पास कभी आप भी आकर, आपने भी चाउमीन खाया होगा, आपने भी आकर अलग अलग मोमोज़ खाए होंगे, रोल खाए होंगे, इस तरह की चीज़ें, आइटम वगैरह आप भी खाना पसंद करते होंगे। हमारे साथ ऑफ कैमरा अभिषेक। अब अन्य किसी इंसान की, लोगों की दिक्कत हम आप लोगों के समझ रखने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे कि किस तरह हम इस बहरी सरकार को एक ज़ोरदार गूंज से जगा सकें। अन्य किसी टॉपिक पर जुड़ेंगे, आपके साथ बात करेंगे। तब तक के लिए देखते रहे सोशल संवाद में। सृजन मिश्रा, जमशेदपुर, झारखंड। जय हिंद दोस्तों।